वेलकम बैक फ्रेंड, यूवीके इन्फोटेक में आपका स्वागत है। और जावा स्क्रिप्ट का जो सीरीज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम लोग बेसिक एरे ऑपरेशन के बारे में देखने वाले हैं। एरे जो है जावा स्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है जिसको आपको बहुत अच्छा से आपको आना चाहिए, तभी आप जावा स्क्रिप्ट में अच्छा कमांड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कुछ एरे जो है उसका ऑपरेशंस भी बहुत सारे होते हैं, जिसका कुछ बेसिक्स जो ऑपरेशन है जो कॉमनली यूज होता है, वो जितना भी ऑपरेशन है उसको मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बट एरे ऑपरेशन के बारे में आप डिटेल्स में हम लोग और भी जो है वीडियो उसको हम लोग मैं लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग एरे के बारे में, एरे एंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में आगे का जो भी वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले। एंड चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बेसिक्स एरे का जो ऑपरेशन है वो करना स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने एरे के बारे में डिटेल्स में बताया था, एरे जो है वो किस तरह से काम करता है, एरे में हम लोग किस तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, एरे को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ये जो स्टेप्स है, ये जो सब A to Z चीज़ें जो मैंने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था, एरे का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था डिटेल्स में। तो अभी चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का एरे ऑपरेशन का। और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, और फर्स्ट जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एरे ना डिफाइन कर रहा हूँ। तो शायद मैंने फिर भी पहले एक एरे डिफाइन किया हुआ था या यूज़र नाम का, तो मैं क्या करूँगा इसको ही यूज कर लेंगे। तो ये सारा जो चीज़ है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट कर देता हूँ सिंपली। एंड सॉरी, शायद कुछ मिसिंग है, हाँ ये कमेंटिंग में शायद मिसिंग होता। एंड मैं इसको ना इसको भी कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग मैं जब पुश करूँगा ये जो कोड आपको, तो सबको समझने में इजी हो जाए। कमेंटिंग करके मैं पोस्ट कर दूँगा इसको। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक कांस्टेंट अलग यहाँ पर भी सेम कर ले रहा हूँ। और मैं ना यहाँ पर यूज़र्स जो है वो हम लोग के प्रीवियस वीडियो ने बनाया था ये एरे। और मैं ना यहाँ पर ऐसे ही कुछ रैंडम नंबर्स जो है 25 और 20 एंड 20 ऐसा ही दो ही रखते। तो हम लोग का टोटल जो लेंथ है इस एरे का, तो आप देखेंगे कि 3 5 6 7 जो है वो टोटल लेंथ है। तो हम लोग को मैं क्या इसको कंसोल कर रहा हूँ। कंसोल करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए अभी हम लोग को क्या चाहिए कि एरे का मुझे लेंथ चाहिए कि इस एरे में कितना आइटम है टोटल। तो मैंने तो मैनुअली इस तरीक़ा से काउंट कर लिया, बट इसको हम लोग किस तरह से जावा स्क्रिप्ट में कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल करेंगे console.log और यहाँ पर लिखेंगे users.length। users.length लिखने से और आप रिफ्रेश यदि करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका टोटल जो है लेंथ 6 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। तो टोटल 6 लेंथ है इस ये जो एरे है इसमें टोटल 6 आइटम स्टोर है, इसके लिए इसका लेंथ जो है 6 आपको शो हो रहा है। तो इस तरीक़ा से आपको सिंपली एक जो है एरे डॉट लेंथ करने से आपको जो है इसको लेंथ आप कभी भी निकाल पाएंगे। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको को याद रहे, उस चीज़ों को आप प्रैक्टिस बार बार करके कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो एरे है मैं क्या चाहता हूँ कि एक और आइटम जो है ना डायनेमिकली ऐड करना चाहता हूँ। मैंने एरे, या तो ये एरे का जो वैल्यू है ये डेटाबेस से आ रहा है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मैं इस एरे में एक नया आइटम जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, एरे डॉट पुश। एंड मैं यदि आइटम ऐड करना चाहता हूँ, न्यू जो आइटम ऐड करना चाहता हूँ, और ये जो है, और मैं इसमें क्या दे रहा हूँ, सुमन नाम का जो एक फ्रेंड है या यूज़र्स है उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ। और मैं अगर रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको, console.log करते हैं यहाँ पर यूज़र को, और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि नया जो हम लोगों ने एरे जो ऐड किया था, पुश किया था, वो यहाँ पर आ चुका है। और
आप देखेंगे नया जो आइटम है एरे का ये आ चुका है और इसका लेंथ जो है आप यहाँ पर ब्रैकेट में जो देख पा रहे हैं वो 6 है। और अगेन यदि आप एरे का यदि लेंथ यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो क्या होगा, आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 7 लेंथ है। ओके, ये तो एरे पुश हो गया। अभी मेरा जो रिक्वायरमेंट है, अभी जिस तरह सिमिलरली जिस तरीके से पुश मेथड का यूज करके हम लोग एरे से एक एरे से आइटम को मेरे को इंसर्ट कर सकते हैं, उसी सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, उस आइटम से ना वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो है ये दोनों जो है मैं कमेंट कर रहा हूँ, एरे पुश एंड सिमिलरली इसको हम लोग लास्ट में रहने देते हैं क्योंकि इसका रिक्वायरमेंट आ रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग पुश के जगह में करेंगे पॉप करने के बाद, और यहाँ पर हम लोग आर्गुमेंट पास करने का ज़रूरत नहीं है। और मैं यदि रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे ना कि ये जो सुमन है, क्योंकि इसको पुश करने के बाद मैंने रिमूव कर दिया था, देखिए तो मैं यदि पुश करने के बाद कर रहा हूँ तो देखेंगे कि लास्ट से सिर्फ एक ही जो है 6 है, क्योंकि सुमन अभी स्टील है। ओके, तो मैं यदि इसको पुश नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि देखिए अभी हम लोग का जो एग्जिस्टिंग एरे है उसमें तो सुमन नहीं है क्योंकि अभी तक पुश नहीं हुआ है। और पुश वन नहीं हो रहा है तो क्या है, अभी यही एरे है तो इसमें क्या है, लास्ट में 20 था और आप नया एरे में यदि देखेंगे यहाँ पर तो 20 यहाँ से रिमूव हो चुका है। मतलब पुश का जो काम है वो क्या करेगा कि जो है आइटम ऐड करेगा, एक एरे में आइटम को जो है वो ऐड करता है लास्ट में, एरे के लास्ट में ऐड करता है। एंड पॉप का जो काम है वो क्या करेगा, एरे का जो पोजीशन है लास्ट पोजीशन से उसको रिमूव करता है, एरे पॉप। और सब इसके बाद जो है आप यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट से कर रहा है तो और एक जो फंक्शन है एरे का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, एरे फर्स्ट आइटम यदि मैं यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एरे शिफ्ट, ठीक है। और एरे है एरे डॉट शिफ्ट, मतलब ये एरे का नाम होगा एंड शिफ्ट। ओके, एंड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ शिफ्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट करने के बाद में अगेन फंक्शन का, क्योंकि एक फंक्शन है, और मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि फर्स्ट जो आइटम था राज वो रिमूव हो चुका है। और अभी जो है हम लोग का आइटम स्टिल 5 है काउंट में, बट हम लोग का प्रीवियस जो पॉप था वो लास्ट आइटम को रिमूव कर रहा था। बट एरे शिफ्ट जो है ओनली शिफ्ट बोल सकते हैं, एरे डॉट शिफ्ट है बोलने का मतलब है कि शिफ्ट जो है वो क्या करता है कि आइटम जो एरे का जो आइटम है उसको फर्स्ट आइटम को जो है उसको रिमूव करता है। और सिमिलरली क्या कर सकते हैं, यदि मैं क्या चाहता हूँ कि आइटम ना फर्स्ट में एक ऐड हो जाए, मतलब जैसे पुश से हम लोग ने लास्ट में किया था, पॉप से हम लोग ने लास्ट से रिमूव किया था, और शिफ्ट से फर्स्ट से रिमूव कर रहा हूँ, तो सिमिलरली क्या है कि फर्स्ट में हम लोग कुछ ऐड भी कर सकते हैं। तो इसको ही मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और यहाँ पर शिफ्ट के जगह में शिफ्ट को मैं रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर ना हम लोग करेंगे अनशिफ्ट, राइट। और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ अनशिफ्ट एंड अगेन फंक्शन करेंगे। और मैं यदि रिफ्रेश कर रहा हूँ और अनशिफ्ट में आपको पास करना पड़ेगा कौन सा आइटम आप ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है उसको मैं पास करना चाहता हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं इसको रिफ्रेश यदि करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो आइटम है ये अनशिफ्ट क्या कर रहा है कि फर्स्ट जो है ये एरे का फर्स्ट आइटम जो है, देखिए राज से पहले जो है एक आइटम जो है वो ऐड कर चुका है। और इसमें आप मल्टीपल आइटम्स जो है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, मोर देन 1 भी आइटम ऐड कर सकते हैं। आप खुद ये प्रैक्टिस करके देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप मल्टीपल आइटम एट ए टाइम ऐड कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। अनशिफ्ट हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था हम लोग का एरे में जो कॉमनली यूज होता है। इसके बाद जो है अभी एरे इंक्लूड्स के बारे में देखेंगे कि एरे इंक्लूड्स का क्या काम है, आपको मैं बताता हूँ। एरे इंक्लूड्स जो है, यदि मुझे इस एरे में कोई इस तरह से फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करने के बाद मुझे पता करना है कि ये जो एरे है उसमें रवि जो है इस एरे में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या 25 कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। आप आईडी स्टोर कर रहे हैं, सपोज एक एरे है जिसमें आप बहुत सारा आईडी स्टोर कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी उस आईडी को एरे में पुश आपने कर दिया या नहीं कर दिया, चेकिंग करना जो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, एरे इंक्लूड्स का भी आप यूज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको अभी कुछ ही सेकंड में दिखाता हूँ। और मैं इसको हो ना एक बार कंट्रोल डी से मैंने शिफ्ट किया हुआ है, सेटिंग किया हुआ है कि डुप्लीकेट लाइन्स, एंड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इंक्लूड्स। और इंक्लूड्स करने के बाद मैं ना यहाँ पर लिख रहा हूँ जो है स्ट्रिंग में मुझे सर्च करना पड़ेगा, और मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड मैं यहाँ पर ना ये कर रहा हूँ। करने के बाद कंसोल डॉट लॉग डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको स्टोर भी कर सकता हूँ बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप देखेंगे कि यूजर्स डॉट इंक्लूड रवि है, रवि जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ना रवि इस एरे में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ट्रू दे रहा है। मैं यहाँ पर ना क्या कर रहा हूँ कि कुछ भी रैंडम जो है वो यूज कर रहा हूँ। सपोज़ मैं कुछ भी यूज कर रहा हूँ, या तो कुछ नंबर से भी कर सकता हूँ, और 85, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ना ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और मैं यहाँ पर और एक आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, 85 कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो है अगेन ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। मैं यहाँ पर ना 25 को सर्च करना चाह रहा हूँ, ओके, और मैं 25 यहाँ पर लिख रहा हूँ, और आप देखेंगे कि ये फॉल्स आ रहा है। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर 25 तो है, बट यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग में आप देखेंगे कि मैंने आपको दिखाने के लिए क्या किया था कि यहाँ पर स्ट्रिंग में जो है ना एरे इंक्लूड्स के बाद स्ट्रिंग में 25 एंड ये 25 जो है इंटीजर में है, दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पर जो है टाइप कोवर्जन जो है वो काम नहीं करता है, और इसको स्ट्रिंग में जो है ना स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, एक एरे जो है इंटरव्यू का क्वेश्चन भी हो सकता है। तो आप ये भी माइंड में रख सकते हैं कि यहाँ पर टाइप कोवर्जन जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो एग्जैक्ट आपको 100% जो है वही चेक करना पड़ेगा। तो मैं यदि यहाँ पर 25 कर रहा हूँ और मैं यदि रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ट्रू जो है रिटर्न कर रहा है। और इंक्लूड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बहुत जगह बहुत प्लेस में आप इसका यूज कर सकते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो है, और भी एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग कॉमनली आप देख पाएंगे मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट में यूज होते हुए, इंडेक्स ऑफ। यदि मुझे राज का जो है ना, राज या राहुल जो है, सुमन का जो है, जो इसका किस इंडेक्स में है, इस एरे में जो है वो किस इंडेक्स में है, वो इंडेक्स मुझे फाइंड करना है। तो इंडेक्स ऑफ जो फंक्शन है उसको हम लोग यूज करते हैं। किस तरह से कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं ना यहाँ पर कर रहा हूँ, एक ले रहा हूँ ऐसे ही सिंपल इंडेक्स नंबर ले रहा हूँ, ऐसे ही कुछ एक वेरिएबल ले रहा हूँ नंबर, एंड मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ना यूज़र्स का ना इंडेक्स ऑफ कर रहा हूँ, और डॉट इंडेक्स ऑफ जो है इंडेक्स ऑफ कर रहा हूँ। और मुझे किसका करना है, मैं राहुल का करना चाहता हूँ, ओके। और मैं क्या कर रहा हूँ, सिंगल कोट में पास कर रहा हूँ। और मैं यदि इसको कंसोल कर रहा हूँ, इसको यदि मैं कंसोल कर रहा हूँ, सॉरी, इस यहाँ पर जो है, और इसको मैं कंसोल कर रहा हूँ और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 2 जो है वो रिटर्न कर रहा है। आप देखेंगे 0, 1 एंड 2 नंबर में इंडेक्स में राहुल है, और ऑब्वियसली 100% जो ट्रू रिजल्ट है वो दे रहा है, हम लोग को 2 जो है वो रिटर्न करके दे रहा है, ओके। अभी आप इसका जो कंडीशन है यहाँ पर आप लगा सकते हैं, और यदि कोई आइटम यदि आप इसमें सर्च करते हैं वो नहीं है तो क्या रिटर्न देगा आप खुद भी दे सकते हैं। एक्चुअली इसका जो इंडेक्स है वो माइनस में देगा। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे कि सिमिलरली मैंने किया था और मैंने पुश हटा दिया है, तो मैं यहाँ पर उत्तम सर्च कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पुश है नहीं अभी एरे में हम लोग का। आप यदि यहाँ पर कंसोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुश का जो ऑप्शन था वो मैंने रिमूव कर दिया था। तो यहाँ पर यदि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे इसमें जो ओरिजिनल जो एरे है वही है, हम लोग ने पुश जितना भी है वो रिमूव कर दिया है, तो उत्तम है नहीं इसमें। तो मैं यदि रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि -1 दे रहा है। मतलब क्या है, जब भी आप इंडेक्स ऑफ यूज करना चाहते हो और आप फाइंड करना चाहते हैं कि किस एक एरे में से वो आईडी है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, और यदि नहीं करता है तो -1 देगा। और आप उसको यदि इंडेक्स चाहते हैं तो आप उसका इंडेक्स ऑफ करके इस तरह से आप उसका जो है काम कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉमनली यूज होता है इंडेक्स ऑफ। और लास्ट जो है इस जो सीरीज़ इस ये जो वीडियो है उसको मैं कंप्लीट करूँगा एरे स्लाइस से। और एरे स्लाइस जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक जो
एरे स्लाइस है ना, उसमें 3 एक्चुअली पैरामीटर्स होता है। एरे स्लाइस आप यदि करते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, स्लाइस जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो मैं इस यहाँ तक इसको कमेंट कर रहा हूँ। ओके, और एरे स्लाइस, तो एरे स्लाइस का जैसे कि आपको पता है, नेम से ही पता चल रहा है कि आप उसको कुछ स्लाइस वगैरह काट सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर यूज़र्स डॉट, आप देखेंगे कि स्लाइस है। ओके, और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यदि मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि ना मेथड है, इसमें आपको आप स्लाइस, आप सिंपली मैं आपको करके दिखाता हूँ, एरे स्लाइस एंड कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ, स्लाइस कर रहा हूँ और रिफ्रेश करके आपको एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और देखिए एरे स्लाइस कर दिया। एरे स्लाइस करने के बाद मैं यहाँ पर ना एक क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट ले रहा हूँ, कॉन्स्ट एंड एक ना न्यू यूज़र एरे जो है वो मैं फंक्शन ले रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ, सॉरी। और मैं ना इसको अगेन कंसोल कर रहा हूँ दोनों को, और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि दोनों जो है एग्जैक्ट 100% सेम है। ठीक है, अभी देखिए एरे स्लाइस जो है, और इसमें देखिए एरे स्लाइस जो मेथड है वो नया इसका ही एक कॉपी क्रिएट कर लेता है, और आपका जो ओरिजिनल एरे है उसमें को कुछ भी वो नहीं करता है। ठीक है, इस जिस तरह से एरे मेथड जो है हम लोग पुश कर रहे थे, तो हम लोग का जो एग्जिस्टिंग एरे था उसमें ही चेंजेस हो रहा था, उसको म्यूट कर रहे थे, अनम्यूट करने का जो ऑप्शन था उसमें था, बट इसमें हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। एरे स्लाइस में एरे स्लाइस क्या करता है, सिंपली एक कॉपी क्रिएट करता है उसका, और उसमें जितना भी ऑपरेशन है वो आप उसमें करते हैं, ओरिजिनल जो एरे है वो रिमेनिंग सेम रहेगा। तो मैं इसको दिखाने के लिए क्या कर सकता हूँ, 0 1, ठीक है, 0 1 एंड 1 कोमा मैं क्या कर रहा हूँ, और या 1 कोमा मैं 3 कर रहा हूँ, राइट। और मैं रिफ्रेश यदि कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि 0 1 1 से मुझे कहाँ तक चाहिए था, 3 तक चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 1,3 तक जो है ये इंडेक्स होता है एक्चुअली। तो आप देखेंगे कि रवि और राहुल जो है वो सिमिलरली जो है आपको जिस तरह से हमको स्लाइस करना था उस तरह से स्लाइस हो रहा है, और बट आप जो ओरिजिनल जो एरे है वो रिमेनिंग जो है वो कांस्टेंट है, वही है। इसको कोई आपको जो है ना नया एरे में, इसलिए मैंने इसको नया न्यू एरे में किया, स्टोर कर लिया था। यदि मैं यहाँ पर अगेन यदि यूज़र्स ही कर रहा हूँ तो वो मुझे कुछ पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसका जो है कॉपी जो है ना एक नया एरे में बनाता है वो, ये एरे स्लाइस। ओके, अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि लास्ट का जो आइटम है, लास्ट -1 यदि हम लोग कर रहे हैं, और तो आपको कितना देगा, 20 देगा। क्यों दे रहा है, क्योंकि देखिए ये जो है फर्स्ट जो एरे स्लाइस का जो ये है मेन सिंटेक्स जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एरे स्लाइस है और यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग इंडेक्स आप इस तरह से लिख सकते हैं, स्टार्ट एक इस तरह का सा मेथड होता है। सेकंड जो पैरामीटर्स होता है ना, रेंज जो होता है इसका, मतलब इन जो पैरामीटर है कहाँ तक जाएगा वो ऑप्शनल होता है एक्चुअली। ठीक है, और मैं यहाँ पर इंड लिख रहा हूँ। ओके, ये है। और आप इस तरीक़े से दो तरीक़े से आपका यूज कर सकते हैं। आप यदि मान लीजिए इसका इंड नहीं करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ही लेगा, और एरे स्लाइस आप सिंपली करेंगे, एरे यदि स्लाइस कर रहे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, जो 100% जो भी एरे है उसका एक कॉपी आपको रिटर्न करके देगा, तो नया एरे को जो है ना वो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको मैं इस तरह से इसको इस तरह से भी आपको दिखा सकता हूँ कि एरे स्लाइस जो है, और ये मैं 3 जो चीज़ है ना ये काम करता है इस तरीक़े से। एरे स्लाइस के तो आपको एक कॉपी करके दे देता है, कॉपी बना के देता है, और उसमें आप कुछ भी पुश वगैरह करना चाहते हैं या सेपरेटली कुछ भी करना चाहते हैं तो एरे स्लाइस करके इस तरह से आप कर सकते हैं। और आपको जिसको स्लाइस करना है, मतलब किसी भी पोजीशन से, जैसे मैंने आपको भी करके दिखाया, तो उस तरीक़े से आप कर सकते हैं। जो भी पोजीशन से, जिस भी इंडेक्स पोजीशन से जहाँ तक आपको करना है आप इजीली कर पाएंगे। और एरे स्लाइस में यहाँ पर सिंपली कर रहा हूँ, और रिफ्रेश यदि मैं कर रहा हूँ तो दोनों सेम है। और मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ना एक पुश कर रहा हूँ, एरे डॉट पुश, एंड यहाँ पर मैं ना 99 कर रहा हूँ। और मैं यदि रिफ्रेश कर रहा हूँ एरे स्लाइस, इसमें जो है ना एरे स्लाइस और यस पुश करने के बाद में आप देखेंगे, और मैं यदि इसको ये जो देखिए इसमें पहला वाला में जो था
पहले जो है उसमें 6 है आइटम, क्योंकि यदि एरे डॉट पुश करने के बाद क्या करता है ये रिटर्न में, क्योंकि देखिए कंसोल मैंने किया है तो यहाँ पर रिटर्न में जो है वो उसका लेंथ देता है। अब यदि इसको स्टोर करना चाहते हैं तो सिमिलरली यदि एरे डॉट पुश करने के बाद में ये क्या रिटर्न देगा मुझे जो है ना, अब यदि मैं इसको कंसोल करता हूँ तो ये रिटर्न में जो है ना न्यू आइटम, मतलब इन आइटम को इंसर्ट करने के बाद जो है ना उसका लेंथ जो है वो जो है उसको रिटर्न में देता है, राइट। तो मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि 7 हो चुका है। और मैं यदि इसको कंसोल कर रहा हूँ यहाँ पर एरे डॉट पुश किया हूँ और इसको मैं यदि कंसोल कर रहा हूँ यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और न्यू एरे और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि नया जो एरे हम लोग ने एरे स्लाइस करके क्रिएट किया उसका कॉपी है, क्योंकि देखिए रिमेनिंग जो ओरिजिनल जो एरे है वो रिमेनिंग सेम है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो है एरे स्लाइस जो है कॉपी करता है और एक नया एरे क्रिएट करता है, फिर उसमें जो है जितना भी ऑपरेशन जो है वगैरह सब कुछ करता है। तो ये था कुछ एरे का ऑपरेशंस का बेसिक्स, ऑपरेशन का कुछ मेथड्स था ऑपरेशन के बारे में इस वीडियो में हम लोग ने देखा, जिसका यूज करके फंक्शन था बेसिकली एरे फंक्शन कुछ है जिसका यूज करके हम लोग एरे से रिलेटेड वर्क जो है बहुत ही इजी तरीका से हम लोग काम कर सकते हैं। और कॉमनली यूज होने वाले ऑपरेशंस को मैंने इस वीडियो में कवर किया। और ये जावास्क्रिप्ट का जो सीरीज है इसमें मैं कंटिन्यूसली नया नया वीडियो ऐड कर रहा हूँ। एरे जो है बहुत एडवांस्ड चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा स्ट्रक्चर का, एरे का डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप इसको मिस ना करें और इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें, विदाउट स्किप देखें, ताकि आपको ये 2 चीज़ जो मैंने बताया है आपको ये आप अपने तरीक़ा से यूज कर सकते हैं। और भी मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करके मोटिवेट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।